जब आप सिख धर्म और हिंदू धर्म के कनेक्शन के बारे में बात करते हैं तो पाते हैं कि दोनों धर्मों के रीति रिवाजों में कई समानताएं हैं। हर एक सिख अनुयायी जानता है कि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी खुद एक हिंदू खत्री परिवार से थे, लेकिन हिंदू धर्म में फैले भेदभाव और अंधविश्वास को देखकर उन्हें लोगों को उस धर्म के प्रति जागरूक किया था जिसमें समानता और सम्मान है, यानी कि सिख धर्म। लेकिन कभी भी किसी को भी हिंदू धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा। अगर आप ये कहेंगे कि गुरु साहिब की पूरी तरह से हिंदू धर्म से आसक्ति हो गई थी तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि गुरु साहिब ने अपनी उदासियों के दौरान भगवान विष्णु और महादेव से जुड़े कई ऐसे धार्मिक स्थलों की यात्रा की जो आज भी हिंदुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिनमें से एक है रामेश्वरम। जी हाँ, रामेश्वरम जिसे भगवान राम के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहाँ मौजूद है देवों देव महादेव का एक ज्योतिर्लिंग, जहां खुद गुरु साहिब न केवल उदासी के दौरान यात्रा पर गए थे बल्कि वहां उन्हें करीब 19 दिन रहकर आराम किया था। गुरु साहिब न केवल उदासी के दौरान यात्रा पर गए थे बल्कि वहां उन्होंने करीब 19 दिन रहकर आराम किया था और लोगों को सिख धर्म के विचारों से अवगत कराया था। अपने इस वीडियो में हम रामेश्वरम में मौजूद सिख धर्म के बारे में जानेंगे, कैसे वहां सिख धर्म ने अपनी छाप छोड़ी और आज वहां सिख किस स्थिति में है इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। रामेश्वरम भारत के राज्य तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले में स्थित है। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक रामेश्वरम को राम सेतु के लिए भी जाना जाता है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख के आकार का द्वीप है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पहले भारत से जुड़ा हुआ था। ये मन्नार की खाड़ी में मौजूद है। इसी के तट पर श्रीलंका जाने के श्री राम ने शिव जी की पूजा की थी और फिर राम सेतु का निर्माण करवाया था। समय के साथ समुद्री लहरों के कारण रामेश्वरम मुख्य धरती से अलग होकर एक टापू के रूप में बदल गया। बंगाल की खाड़ी का किनारा, जिसे रत्नाकर कहा जाता है, रामेश्वरम में ही हिंद महासागर से मिलता है। हालांकि रामनाथ का मंदिर का जो स्वरूप आप अभी देख रहे हैं उसे बने अभी मात्र 800 साल हुए हैं, लेकिन यह भी सच है कि रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है और यहाँ पर मौजूद गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण वध के बाद लंकापति विभीषण ने कराई थी। रामेश्वरम को बिल्कुल उत्तर भारत के काशी के समान माना जाता है और राम जी को पूजा करने के कारण ही इस स्थान पर विराजमान शिवलिंग को रामेश्वरम शिवलिंग कहा जाता है। रामेश्वरम की क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये मात्र 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो वहीं इसकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 44,856 के आसपास थी। हालांकि रामेश्वरम एक पवित्र धार्मिक स्थल है, इसलिए पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। यहाँ के लोगों का प्रमुख कार्य मछली पालन है। यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहा करती है, जिनके बाद ईसाई और फिर मुस्लिम आबादी की बारी आती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ सिखों का एक बड़ा और महान इतिहास है, जिसकी निशानियां आज भी यहाँ मौजूद है। जब आप बात करते हैं रामेश्वरम में सिख धर्म के फलने फूलने और यहाँ की पवित्रता के साथ सिखों के लगाव की, तो ये इतिहास सिखों के पहले आदि गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है। गुरु साहिब ने अपनी दूसरी उदासी के दौरान जब वो 1511 में श्रीलंका की यात्रा पर जा रहे थे, तब वो रामेश्वरम के रास्ते से ही भारत से गए थे। रामेश्वरम की पवित्रता और आध्यात्मिकता को देखकर वो इतने मोहित हो गए कि उन्होंने रामेश्वरम में करीब 19 दिनों तक रहकर आराम किया था। इस दौरान उन्होंने रामेश्वरम में सामाजिक भेदभाव को दूर करके समानता का संदेश दिया था। उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक रूप से एक होने का सही अर्थ समझाया था। उन्होंने समझाया था कि एक ओमकार क्या है और कैसे सभी प्राणी उन्हीं एक ओमकार यानी कि एक ही ईश्वर से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि इस दौरान गुरु साहिब की महिमा सुनकर वहां का राजा भी गुरु साहिब के पास आया था और महल चलने का आग्रह किया था, लेकिन गुरु साहिब ने अपनी संगत के बीच ही रहने का फैसला किया था। गुरु साहिब से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने उनके विचारों को फॉलो करना शुरू कर दिया था। गुरु साहिब के रामेश्वरम आगमन की निशानी के तौर पर यहाँ पर मौजूद है ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु नानक धाम। इस गुरुद्वारे की स्थापना गुरु साहिब के सम्मान में पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से ताल्लुक रखने वाले श्री चंदूलाल बेदी ने करवाई थी, लेकिन 2005 में जब SS बरनाला तमिलनाडु के राज्यपाल बने तो उन्होंने गुरुद्वारे का फिर से पुनर्निर्माण करवाया। ये गुरुद्वारा रामेश्वरम बस स्टैंड के पास मौजूद है। गुरुद्वारे के अलावा यहाँ सिख आगंतुकों के लिए रहने के लिए धर्मशाला भी बनाई गई है, जो पंजाब से रामेश्वरम आने वाले सिखों के लिए एक बेहद शांति देने वाला स्थान है। ये स्थान महसूस कराता है कि गुरु साहिब के यहाँ होने
का। हालांकि दक्षिण भारत में सिखों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी रामेश्वरम में यहाँ की कुल आबादी का करीब 0.3% आबादी सिख धर्म को मानती है, जिन्होंने गुरु साहिब की धरोहर को बनाए रखा है। रामेश्वरम में सिखिज्म की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।